बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी आज की इस वीडियो में हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये बीमारी भी मलेरिया और डेंगू ही की तरह मच्छर से होने वाली बीमारी है। यानी ये भी एक मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है। हम बात कर रहे हैं चिकनगुनिया के बारे में। चिकनगुनिया, जिसे चिकनगुनिया भी कहा जाता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। जिस वायरस से ये इन्फेक्शन होता है उसे चिकवी कहा जाता है और ये एक आरएनए अल्फ़ा वायरस होता है। और जिस मच्छर के काटने से ये वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर होता है, ये वही मच्छर है जो डेंगू के वायरस को भी कैरी किए होता है, यानी एडिस एजिप्टाई और एडिस अल्बुपिक्टस। ये मच्छर जब ह्यूमन बॉडी पर बाइट करते हैं तो जिस तरह डेंगू का वायरस वो मच्छर के सलाइवा के साथ बॉडी के अंदर इंटर होता है, इसी तरह चिकनगुनिया का वायरस भी मच्छर के सलाइवा के साथ ही ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर होता है। ये चिकनगुनिया का नाम चिकनगुनिया क्यों है, तो 1952-53 में इस बीमारी का सबसे पहला आउटब्रेक हुआ अफ्रीका के एक मुल्क तंजानिया में। तंजानिया में एक लैंग्वेज बोली जाती है, माकुंडे लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में एक लफ्ज़ है चिकनगुनिया, जिसका मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो जॉइंट्स को बैंड कर दे। और चूँकि चिकनगुनिया में जो है ना, जॉइंट्स पर ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है और बहुत शदीद दर्द होता है, कमर और लोअर हिप में दर्द होता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा इंसान झुक के चलने लगता है। तो वो बैंड लाइक कंडीशन की वजह से इसका नाम चिकनगुनिया पड़ गया। इंडिया में ये चिकनगुनिया कब इंटर हुआ है, तो 1960-70s में ये बीमारी अफ्रीका से होते हुए इंडिया में फैली। फिर इंडिया के इंडियन ओशंस के जो आइलैंड है वहाँ, ईस्ट में थाईलैंड्स वगैरह में, इसी तरह फिर होते होते यूरोप और अमेरिका में भी ये स्प्रेड हो गई। इस वक्त भी इंडिया में जो है वो इसके कई सारे एक्टिव केसेस मौजूद हैं। 2000 में इस वायरस में जो है एक म्यूटेशन हुआ, जिस म्यूटेशन की वजह से एडिस अल्बुपिक्टस जो मॉस्किटो है उसके लिए और भी इजी हो गया इसको कैरी करना, और ये उसके बाद से बहुत ज़्यादा हमारे इलाक़ों में इंडिया में स्प्रेड हुआ। अगर किसी पेशेंट को इसका इन्फेक्शन हो जाए तो इसके सिम्टम्स कब अपीयर होते हैं, तो जो ये बीमारी है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से लेकर 10 दिन का होता है। सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं उसमें पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, बॉडी पर एक ख़ास टाइप के रैशेस हो सकते हैं। इसी तरह पेशेंट को जो है जॉइंट्स में बहुत शदीद पेन होता है और वो पेन उसके उंगलियों में, इसी तरह कोहनी में, इसी तरह एल्बो पे, इसी तरह जो नी है, एंकल्स है, ऑलमोस्ट हर एक जॉइंट्स पे उसको जो है ना वो पेन होता है और वो बहुत सीवियर भी जाता है। इसके अलावा पेशेंट को अगर थोड़ी सी और सीवियर कंडीशन में ये हो जाए तो पेशेंट को जो है एक्यूट रीनल इंजरी भी हो सकती है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, इसी तरह पेशेंट को न्यूमोनाइटिस हो सकता है। ये तो एक्टिव कंडीशन में होते हैं। अगर कोई पेशेंट रिकवर हो जाए, चूँकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है, कोई ख़ास इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है, एक स्पेशल क्योर की ज़रूरत होती है। तो अगर पेशेंट रिकवर हो जाए तो रिकवरी के बाद भी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो 10-15% पेशेंट के अंदर इसके कॉम्प्लिकेशंस अपीयर होते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है ये जो जोड़ों का दर्द है ये क्रोनिक शक्ल इख्तियार कर लेता है और उसको क्रोनिक आर्थराइटिस हो सकता है। इसी तरह कुछ लोगों के ब्रेन इफेक्टेड हो सकते हैं, कुछ लोगों का हार्ट भी इफेक्टेड हो सकता है। अगर ये जो मच्छर है, इस मच्छर को ब्रीड से कैसे बचाया जाए, कैसे रोका जाए, तो ये मच्छर चूँकि वही एडिस एजिप्ट अल्बुपिक्टस मच्छर है, तो ये ब्रीड जो है उसी में करते हैं। जैसे स्टेगनेंट वाटर है, आपके घर में ड्रम है, आपके घर में कूलर है, आपके घर में फ्लावर पॉट्स है, इन सब जगहों पे जो पानी होता है इस पानी को वक्त वक्त पर चेंज किया जाए, इसको ठीक से कवर करके रखा जाए। आपके मोहल्ले में कहीं पानी जमा हो रहा है, कहीं टायर पड़ा हुआ है और कहीं ड्रम बाहर रखा हुआ है, ये सारे स्पॉट्स जो होते हैं इस मच्छर के लिए बहुत आइडियल होते हैं ब्रीड करने के लिए। तो ऐसी जगह पर जो है वो लार्विसाइड्स का छिड़काव किया जाए, पानी को रुकने ना दिया जाए, उसको प्रॉपर जो है ना निकाला जाए। इस तरह आप इस मच्छर को ब्रीड से बचा सकते हैं और रोक सकते हैं और बीमारी स्प्रेड होने से बच सकती है। इंडिविजुअली तौर पर इससे बचने के लिए, मच्छर के बाइट से बचने के लिए क्या किया जाए, तो चूँकि ये डे में ही एक्टिव होते हैं तो डे में भी अगर आप सो रहे हैं तो कोशिश करें कि नेट में सोएं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, इसी तरह जो है मॉस्किटो रिपेलेंट अप्लाई करें। इन सारी प्रिकॉशंस के ज़रिए, प्रिवेंशंस के ज़रिए आप जो है मच्छर के बाइट से बच सकते हैं।
इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को हो गए, कोई सिम्टम्स अपीयर हो गए, तो ऐसे पेशेंट का डायग्नोस कैसे होगा, तो इसके लिए भी ब्लड के टेस्ट होते हैं। इसी तरह जो है वो पेशेंट का एक टेस्ट होता है वायरल आइसोलेशन कल्चर टेस्ट, उसके ज़रिए डायग्नोस किया जा सकता है। फिर इसमें सबसे अर्ली स्टेजेस पे अगर किसी पेशेंट का डायग्नोस करना है कि इसको चिकनगुनिया हो गया या नहीं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है RT-PCR का टेस्ट। फिर एक सीरोलॉजिकल टेस्ट में जो है वो चूँकि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं हफ्ते भर के बाद, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट पे जाकर आप इसका रैपिड टेस्ट भी एक होता है और एलाइजा से भी जो है वो IgM का टेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट एलाइजा मेथड से होता है। इस तरीके से आप पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं और बचने के लिए मच्छरों से जितना अपने आप को बचा सके, मच्छरों को ब्रीड से जितना रोक सके, आप इससे महफूज हो सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन चिकनगुनिया के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सजेशन हमें कमेंट्स में दें और हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बच्चों, अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।